आज हम लोग पढ़ेंगे हीरोन का सूत्र, ठीक, और उससे रिलेटेड बहुत सारा प्रश्न बनाएंगे। पहले उनका सूत्र कैसे बनता है उसको देखो। मान लो एबीसी एक त्रिभुज है। एबीसी एक क्या है? त्रिभुज है। त्रिभुज है नो, इधर ए बी और सी। एक के सामने वाली भुजा को छोटी ए सी डिनोट किया, ठीक। बीसी की लंबाई कितना माने हम लोग? ए, ठीक। और सी के सामने वाली भुजा को सी माने, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई छोटी सी। बी के सम्मुख वाली भुजा को क्या मानेंगे? नो, छोटी बी मान लिए। ओके, चूंकि हम लोग जानते हैं परिमिति को किससे डिनोट करते हैं? परिमिति को 2s से डिनोट करते हैं, और अर्ध परिमिति को सिर्फ s से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? s से। सुनो, अर्ध मतलब क्या होता है? आधा। परिमिति अगर यदि इसमें अर्ध लगा दिए हैं तो आधा परिमिति हो गया। ये फुल परिमिति है, पूर्ण परिमिति है। जैसे दे देंगे तुमको एक त्रिभुज है, 10, 6, 5, 7, तो 2s का मान कितना होगा इसमें? मतलब पूर्ण परिमिति का मान कितना होगा? यदि मतलब परिमिति, त्रिभुज की परिमिति बराबर सूत्र क्या होते हैं? तीनों भुजा का योग। तो जोड़ देंगे 9, 6, 5, 11, 7, 18। परिमिति क्या होते हैं? परिमिति मतलब घेरा। घेरा की लंबाई कितनी होगी देख लो, ये इधर 6 है, इधर 7 है, इधर 5 है, 9। घेरा की लंबाई टोटल कितना हो गया? यहाँ पर 18 हो रहा है। तो परिमिति कितना आ गया इनका? 18 दिए मुझे। अब इसमें और इसमें परिमिति कितना होगा? फुल परिमिति 2s का मान। इसमें a प्लस b प्लस c, नो इसकी लंबाई a, इसकी लंबाई b, इसकी लंबाई c, हो गया फुल परिमिति। समझ में आ रहा है कि नहीं रे? इनका जब 2s का मान कितना 18, तो अर्ध परिमिति s का मान कितना आएगा? जल्दी मतलब थोड़ा सा। नो फुल परिमिति। यहाँ देख लो, सिंबल समझो यार। परिमिति, फुल परिमिति को d2s से डिनोट करते हैं, और अर्ध परिमिति मतलब आधी परिमिति को किससे डिनोट करते हैं? तो 2s का मान 18, तो s का मान कितना? अर्ध परिमिति कितना हो जाएगा इसका? 9 होगा ना। और इसका अर्ध परिमिति जल्दी मतलब। अरे बाबू, आधा परिमिति क्या करते हैं? एक रोटी है, उसको आधा करने के लिए 2 से भाग करते हैं। इसमें भी 2 से भाग होगा कि नहीं? जैसे एक त्रिभुज दे दिए, उनमें से एक की लंबाई x, एक की y, एक की z, तो इनका s का मान कितना होगा? अर्ध परिमिति इनका इस त्रिभुज का कितना होगा? x प्लस y प्लस z बटे 2। आधी परिमिति आ गया यार, इसमें क्या दिक्कत है? बचपन में बनाएगा परिमिति, अभी अब पढ़ना पड़ेगा क्या? अर्ध परिमिति। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? अर्ध परिमिति। कुछ तो एडवांस होना पड़ेगा। नो, तो पहला सूत्र है अर्ध परिमिति बराबर अर्ध परिमिति। पहले चलो वही लिख देते हैं, परिमिति बराबर त्रिभुज में परिमिति बराबर सूत्र क्या होते हैं? तीनों भुजा का योग। तीनों भुजा का योग मतलब जोड़ है। योग मतलब जोड़ दिए बस, आगे आंसर। 18 नहीं हुआ था उधर। तो अर्ध परिमिति तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तीनों भुजाओं का योग बटे 2। अर्ध परिमिति इसको किससे डिनोट करते हैं? s से। अर्ध परिमिति में क्या सूत्र होगा? तीनों भुजाओं का योग बटे 2। भुजा का योग बटे 2। तो यहाँ पर तीनों भुजा कितना है देखो, कितनी दी गई है? a b c बटे 2। कोई दिक्कत? अर्ध परिमिति बराबर सूत्र क्या बना? a प्लस b प्लस c बटे 2। कोई दिक्कत?
नहीं ना। अब देखो एस का मान निकालने के लिए हम लोग जान अर्ध परिमिति को ही एस से डिनोट करते हैं, याद रखना। तो एस फॉर्मूला क्या निकला, इसी को एस लिख दो, इसको नहीं बोलना कभी नहीं। नहीं ठीक, 2s बराबर क्या निकला, a प्लस बी प्लस सी। ये फुल परिमिति, ये हाफ परिमिति। ठीक, दोनों सूत्र को नोट करो। पहले त्रिभुज बना लो, ऊपर में हेडिंग लगाओ हीरोन का सूत्र, ऊपर में लिखा है ना हीरोन का सूत्र। अब देखो हीरोन का सूत्र देखेंगे। सुनो, जैसे मान लो ये विषमबाहु त्रिभुज है 6 7 8, इनका क्षेत्रफल निकालना, इनके अंदर कितना कोई चीज हम रख सकते हैं, कैसे निकालेंगे, इसके लिए कोई सूत्र नहीं होता है। तो उसका क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से निकाला जाता है। जैसे समकोण त्रिभुज है, उसके लिए कौन सा सूत्र लागू होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। समकोण त्रिभुज के लिए सूत्र क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। लेकिन जो कि विषमबाहु त्रिभुज है उसके लिए हीरोन सूत्र का प्रयोग करके क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक, तो यह सूत्र होता है, लेकिन देख लो यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √s इंटू s माइनस a, ठीक, इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। ठीक, अंतिम सूत्र है, इसको नोट करो, अब सवाल बनाएंगे। मतलब वो कार्य लिखी होते हैं, यही है हीरोन का सूत्र, जहाँ S अर्ध परिमिति A B C त्रिभुज की भुजा है। ठीक, अब इसके बेस पर सवाल बनाएंगे। हुआ, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 5 सब जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 लिखो। नहीं लिखो ना, लिखा अध्याय कितना है, 13। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 लिखो, उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 40 मीटर, 24 मीटर
और 32 मीटर है। फुल स्टॉप। सवाल में बोला गया हो कि एक पार्क है और वह पार्क त्रिभुजाकार है। सॉल्व। पार्क कैसा है? त्रिभुजाकार। क्या आयताकार? त्रिभुजाकार। तो चित्र में क्या बनेगा? त्रिभुज बनेगा। क्या आयत बनेगा? जल्दी बताओ। चलो बनो। त्रिभुज बना दिए। मान लो एक पार्क, इनका नाम डालो ए बी सी। डाल दिए? अलग नहीं रहे। अब इस पार्क की तीनों भुजा की लंबाई कितनी कितनी दी गई है? देखो ठीक ढंग से। 24, 40 और कितना? 32। यह त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज बना? जल्दी बतलाओ। समबाहु, विषमबाहु या तो समद्विबाहु? विषमबाहु त्रिभुज है। तीनों भुजा की लंबाई क्या क्या है? अलग अलग है। कैसा त्रिभुज है? विषमबाहु। कैसा त्रिभुज है? विषमबाहु त्रिभुज। तो इसमें ए का मान एक के सामने के एक कौन एक के सामने वाली भुजा छोटी ए से डिनोट करते हैं। इनका मान कितना है? 40। तो बतलाओ छोटी ए का मान 40, बी का मान 32 और सी का मान 24। ये पार का क्षेत्रफल ज्ञात करना, मतलब इसमें कितना कोई चीज हट सकता है, आदमी या कुछ भी। क्षेत्रफल बराबर हुआ यही ना? तो कौन सा सूत्र का उपयोग करेंगे? 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। नहीं, हीरोन का सूत्र। क्या बोले? विषमबाहु त्रिभुज में हीरोन का सूत्र लगाते हैं। चलो लगाओ। इधर लगाते हैं। नहीं नहीं, पहले एस निकालना पड़ेगा। पहले क्या निकालना पड़ेगा? एस। काहे कि हीरोन के सूत्र में एस इंटू एस माइनस ए होता है। तो एस कहाँ है? अभी है, दिया गया है। देखो ए बी सी सिर्फ दिया गया। तो पहले एस निकालो। इसलिए एस बराबर सूत्र क्या जानते हैं हम लोग? ए बी प्लस सी बटे 2। जल्दी एस निकालो। ए का मान 40 है कि 24? 40 प्लस बटे 2। जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? 96 बटे 2 48। एस का मान कितना आ गया हम लोग के पास? 48। अब हीरोन का सूत्र लगाएंगे। इसलिए पार्क का क्षेत्रफल बराबर क्या लगेगा? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ तक नोट करो, उसके बाद इधर मिटा नहीं। देखो अब सूत्र लगा दिए। एस का भी मान निकल गया। कितना? 48। जहाँ जहाँ पर एस है वहाँ एस का मान, जहाँ ए है वहाँ ए का मान रखेंगे, जहाँ बी है वहाँ बी का मान, जहाँ सी है वहाँ सी का मान। देखो इधर सूत्र क्या लगा? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यही है। देखो एस का मान कितना है? 48 इंटू एस मतलब 48 माइनस ए, एक का मान 40। उसके बाद एस है। एस का मान कितना होगा? 48। 48 माइनस बी, बी 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 32। 48 माइनस सी, सी का मान माइनस 24 हुआ। देखो 48 पहले गुना में 48 में 40 घटाएंगे कितना आएगा? 8 गुना 48 में 32 घटा 8, इधर 8 16, इधर 48 24। ठीक। सुनो अब क्या करेंगे? गुना करेंगे ना।
सबका खंड खंड कर डालो और टुकड़ा करो उसका और उनका और गुणनखंड करो। जैसे 48 है ना, इनका गुणनखंड कर डालोगे तो कहीं दूसरे दिन करेंगे। 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 2 2 2 2 इतना इतना आया 2 2 और 3। 48 का इतना हुआ, ये किनका है 48 का। फिर 8 का कितना आएगा 2 2 2 3 2 आएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। फिर 16 का 2 2 2 2 आ गया। फिर 24 का 2 2 2 और 3 आएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दिया 24 हुआ ना। सुनो अब बतलाते हैं, देखना इधर का मिटा है उधर का मिटा है। समझने का प्रयास करना। इधर देखो थोड़ा सा, रुको रुको। अगर यदि रूट के अंदर किसी भी संख्या का पुनरावृत्ति हो रहा है, मतलब वही संख्या बार बार आ रहा है ना, तो उनका जोड़ा लगाएंगे। देखो कितना बार यहाँ पर जोड़ा लग रहा है, 1 2, इनका जोड़ा नहीं लग रहा है तो एक जोड़ा में 1 निकालते हैं, एक जोड़ा में 1। जैसे कि 10 अंक है, 2 का 10 अंक आया तो कितना 5 निकले। यहाँ पर कितना है 2 2 4 1 5, 5 में कितना निकालेंगे 2। 4 में ही 2 निकल जाएगा, 1 बचेगा नहीं, ठीक ना। यहाँ पर देखो 2 4 6 8 8 2 10 2 12 2 14 में कितना 2 निकल जाएगा। 2 एक जोड़ा लगा, फिर दूसरा जोड़ा लगा, इनसे 1 निकल, इनसे 1, पुनः इनसे 1 निकलेगा। रुको स्क्वायर नहीं करेंगे, 1 2 2, इनसे भी 2 और इनसे भी 2 और इनसे 2। आप देखो यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो जोड़ा लग रहा है। एक जोड़ा में से हम 1 3 निकाल देंगे। रूट अब की बार खत्म कर देंगे, अब की बार रूट नहीं, गुणनखंड विधि से वर्गमूलम इनका निकाल दी। जब निकल गया अब रूट ओवर नहीं देंगे, याद रखना। जब जोड़ा से 1 निकाल दे तो रूट उसके ऊपर नहीं देते। गुना करो सबको, जब गुना करें कितना आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 गुना 6 करता 3 दूना 6 ना होगा, यहाँ तक 64 हुआ। इधर क्या है 3 दूना 6, 6 चौके 24, 2 6 के 36 2 कितना आया वर्ग मीटर किसी हम था मीटर, वही मीटर स्क्वायर है वर्ग मीटर, ठीक। इतना अनुसार आएगा, ठीक ना। नोट करो। क्वेश्चन हो गया। पांच नंबर बना दिए, अब 1 नंबर से चलो प्रारंभ से। 1 नंबर अध्याय 13 का ए है, इनका नंबर 1 है रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित अंक अक्षर शब्द से कीजिए। 1 नंबर में है 1 का 1 में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना संगत डैश 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 डैश। उसमें क्या बढ़ाएगा ऊंचाई, इसमें क्या बढ़ाएगा वो ऊंचाई, क्योंकि हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1 नंबर की समाप्ति हुई। क्वेश्चन नंबर 2, हीरोन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल जहाँ एबीसी त्रिभुज का परिमाप है।
हीरोन का सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी ये नो ठीक। इसमें क्या बनाएगा आगे S। चलो सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन नंबर 3 रुको ना तब तक जल्दी कर बनाइयो। त्रिभुज का क्षेत्रफल वन बटे 2 गुना ऊंचाई क्या बनाएगा यहाँ पर आधार। चार नंबर में क्या बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल डैश 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 ओ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर बोला गया है डैश 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 गुना आधार गुना ऊंचाई यही दिया गया है। इसमें भराएगा क्या आधार गुना ऊंचाई 1/2 होता है ना। हो गया सारा का सारा ऑब्जेक्टिव बन गया। ऑब्जेक्टिव को सारी से यहाँ तक नोट करो। उसके बाद 5 नंबर बनाएंगे 1 का 5 पहले नोट करो आप। अब बी नंबर देखो 1 नंबर का बी नंबर क्या बोल रहा है मिटा रहे हैं ऊपर का। सुनो बी नंबर बोल रहा है ए बी सी त्रिभुज की भुजा हो तो त्रिभुज का अर्ध परिमिति बराबर S बराबर ए बी सी। यहाँ पर डैश 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 है। यहाँ पर क्या बनाएगा 2 अर्ध परिमिति का सूत्र यही होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2 उसमें 2 बनाएगा भर दो। 6 नंबर 6 नंबर में बोल रहे हैं क्या अगर यदि ए बी सी त्रिभुज की भुजा हो तो ए बी सी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी बराबर त्रिभुज का परिमाप डैश डैश डैश। इसमें क्या बनाएगा क्योंकि हम लोग जानते हैं त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजा का योग होता है। तो योग दिया हुआ है तो इधर क्या लिखाएगा परिमाप। चलो भर दो इसमें परिमाप बनाएगा ठीक। 1 नंबर की समाप्ति क्वेश्चन नंबर 2 2 नंबर का 1 नंबर है बोल रहे हैं त्रिभुज का आधार किसी त्रिभुज का आधार 1 नंबर त्रिभुज का आधार 5 cm कितना cm 5 cm और ऊंचाई 12 cm हो तो क्षेत्रफल बराबर डैश 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 ठीक। क्षेत्रफल के लिए सूत्र हम लोग क्या जानते हैं क्योंकि भरने वाला ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है फटाक से बना देंगे 1/2 इनटू आधार गुना ऊंचाई 1/2 आधार का मान आधार b से बेस बेस मतलब आधार b से डिनोट करते हैं। आधार कितना है 5 h मतलब ऊंचाई ऊंचाई का मान 12 2 से 12 6 5 30 वर्ग cm ठीक। इसमें क्या बनाएगा 30 वर्ग cm ओके। चलो भर लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे पहले इसको नोट करो नोट करिए लेकिन बना लो ऐसा 2 का 2 इसमें क्या क्या दिया गया यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल अब की बार दिया गया है
सुनो, त्रिभुज का आधार, ऊंचाई, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल अब की बात दिया गया है 60 cm स्क्वायर। ऊंचाई भी दी गई है, ऊंचाई 5 cm दी गई है। आधार बराबर वाट है, की बात क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, 2 नंबर का 2 नंबर। तो आधार के लिए हम लोग कोई सूत्र नहीं जानते हैं, लेकिन एक सूत्र जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चूंकि पहले लिखो यहाँ क्या है, आधार फाइंड करना है, बी मतलब वाट, यही ना वाट। ऊंचाई कितनी दी गई है 5 cm, क्षेत्रफल कितनी दी गई है 60 cm स्क्वायर। सूत्र जानता है मतलब आधार के लिए? नहीं जानता है, क्या लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होते हैं सूत्र, 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। सुनो, क्षेत्रफल के साइड में क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल के साइड कितना है 60, तो इसके सीधा में 60 लिखेंगे, 1/2 जा गुना बी। आधार दिया गया है? नहीं दिया गया है, बी का मान दिया गया, देख लो यहाँ, तो बी ई लिखेंगे। ठीक, ऊंचाई कितनी दी गई, सुनो, कटता है 2 से 5 नहीं कटेगा, ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना, इधर इसके नीचे कुछ नहीं, 1 इसके नीचे कुछ नहीं, कितना है 1। सुनो इधर 60 बराबर 1 इंटू बी इंटू 5 गुना बी 5b, 2 गुना 1 गुना 1 2, इसके नीचे कुछ नहीं, क्या 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब कार्तीय गुना। अगर दी लेफ्ट का ऊपर का लाएंगे तो राइट में जाकर के तो गुना करो, पहले इनका नीचे का लो, उनका ऊपर का, 5 गुना 1 5b हुआ बराबर 60 गुना 2 120। इसलिए यहाँ किसका सिंबल है, यहाँ गुना का, गुना से भाग में, चलो निकाल दो। इसलिए b बराबर 120/5 से कट रहे कितना बार में 2 और 24 b का मान कितना गया 24 cm। आधार कितना निकला हम लोग का 24 cm। ओके, चलो नोट करो, बनो। अब क्वेश्चन नंबर 3, पहले इसको नोट करो। 2 नंबर पे काटे। अब 3 नंबर 2 नंबर हो गया ना, कितना 24 आंसर आ गया, सही है। तीन नंबर का सवाल क्या है, 2 का 3 नंबर सवाल है, यदि किसी त्रिभुज का आधार 50 cm और त्रिभुज का क्षेत्रफल 625 cm स्क्वायर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या करें। एक त्रिभुज दिया गया, ठीक, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया, क्षेत्रफल 625 cm स्क्वायर, और इनका आधार रे, आधार कितना है 50 cm। ऊंचाई निकालने के लिए बोला जा रहा है, क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, ऊंचाई। तो h बराबर लिखो 100, h का मान वाट, b का मान 50, क्षेत्रफल 625 cm स्क्वायर। ठीक, तो ऊंचाई के लिए कोई फार्मूला नहीं जानते, तीन नंबर तो ये है, 2 नंबर का 3 नंबर सही, तो 2 का 3 नहीं, 2 का 3 बना रहे हैं, 3 नंबर कहाँ बना रहे हैं, 2 नंबर का 3 नंबर सही। तो चूंकि क्षेत्रफल के लिए सूत्र हम लोग क्या जानते हैं, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो क्षेत्रफल का मान कितना है, तो क्षेत्रफल की सीधा में लिखेंगे 625 बराबर 1/2 गुना आधार का मान 50 गुना ऊंचाई, ऊंचाई नहीं है उसी को लिख देंगे। ठीक, चलो कटता है, कटा कट गया, कितना बार 25, तो इधर कितना है 625, इधर बराबर, इधर 25 गुना है 25 है, यहाँ गुना का सिंबल है, गुना से आता है इधर, किस में जाता है, 625/25 बराबर h, कटेगा कितना बार में 25 बार में, इसलिए h का मान कितना आ गया बाबू 25। ठीक, कोई दिक्कत, ओके।
ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 इसके बाद बनाइए, इसको नोट करो। Yes, sir.